हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करे तो लव जिहाद हो जाता है। ये दोहरी मानसिकता बीजेपी के राज में फैली है। ये नफरत की आंधी बीजेपी के राज में चली है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, साक्षी हत्याकांड में एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा फैला गया था, सबके अब्दुल एक जैसे होते हैं। यही हम बताना चाहते हैं कि हर समाज में, हर देश में कंडीशंस के अनुसार सभी जगह कुछ असामाजिक और गलत लोग पाए जाते हैं, लेकिन उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सियासत इसी पे चलती है कि वो हिंदू मुस्लिम हर जगह तलाश लेती है। ये अलग बात, ये उनके 99% बीजेपी लोगों के जो दामाद है वो मुस्लिम ही हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो उसे बताया जाता है कि अब्दुल बड़ा खराब है और ये सब अब्दुल ही होते हैं, सबके अब्दुल बड़े खराब होते हैं। हाँ, मुझे यही लगता है कि सबका अब्दुल एक जैसा है। ये सारा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सबको यही लगता है स्टार्टिंग में कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, बट आगे आगे जाके सबको पता चल जाता है। और जो अब्दुल के प्यार में पागल है, आगे चल के उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सब अब्दुल एक जैसे नहीं। सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं इसको लेकर, वहाँ पे सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं। चाहे कोई भी, चाहे फ्रिज में लड़की मिले, चाहे कहीं कटी पड़ी मिले, वो सबके अब्दुलों ने ही किया होता है। और नीचे अंधभक्त बड़ी बड़ी लाइनों में जो है समझाते हैं कि फ्रिज याद रखना। पहले अब्दुल्ला और फिर फ्रिज। लेकिन आज फिलहाल हम जिस टॉपिक पर वीडियो देखने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा हत्याकांड, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर डाली, उसमें तो कोई अब्दुल भी नहीं है। फिर ये कैसे हो गया? जब ये काम अब्दुल ही करता है तो फिर ये काम अगर आज किसी हिंदू परिवार में हुआ है, महिला ने किया है या पुरुष ने किया है, तो क्या पूरे समाज को क्या कहना चाहिए कि ये भगवाधारी सारे एक जैसे होते हैं, सब हिंदू एक जैसे होते हैं? नहीं, ये इट्स रॉन्ग। यही पॉइंट की बात हम कहना चाह रहे थे। हमारे आसपास भी हिंदू हैं, बहुत अच्छे हिंदू लोग भी हैं। जो अच्छे हिंदू लोग हैं वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो अंधभक्त पैदा हुए हैं, और जिस दर से बीजेपी अंधभक्त पैदा कर रही है उस दर से कभी देश में बच्चे पैदा नहीं हुए। ये प्रोपगेंडा फैलाते हैं, बीजेपी की आईटी सेल फैलाती है कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, और अगर कोई हिंदू लड़की प्यार कर भी ले मुस्लिम लड़के से तो उसे फ्रिज की याद दिला दी जाती है। मीन्स हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं। और एक वो कौन है, स्वामी नरसिम्हानंद, वो तो ये कहता है कि 14 बच्चे पैदा करो, नहीं तो 2030 में ये हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदू प्रधानमंत्री बने, मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। और इसमें भी एक पॉइंट ये है कि गांव में रहने वाला बेचारा विनोद, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं हो, बहकावे में आ जाता है और अंधभक्त बन जाता है, जबकि यहाँ कोई भी खतरे में नहीं है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैला रही है हिंदू मुस्लिम करके, और ये सिर्फ राजनीति है, वोट बटोरने की कोशिश है।
देश में अमन शांति रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है, इससे हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई एक आदमी गलती करता है तो उसके लिए पूरे समाज को गाली नहीं देनी चाहिए, पूरे समाज को अब्दुल ठहरा देना या फिर फ्रिज की याद दिलाना, ये वो भक्त हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कच्चा आम जो होता है ना, वो खट्टा होता है, इसलिए ये अधूरे ज्ञानी भक्त हैं। इनको अपने धर्म के बारे में इतना मालूम नहीं है, इस्लाम के बारे में किस तरह से नफरत फैलानी है इसके बारे में ज्यादा पता है। हालांकि एक अच्छा और आम हिंदू अगर वो हिंदुत्व को मानता है तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। जिस जय श्री राम के नारे को इन्होंने एक डराने वाला स्लोगन बना दिया है, उस जय श्री राम, उस श्री राम के पुरुषोत्तम राम के जीवन को शायद इन्होंने गहराई से पढ़ा भी नहीं है। उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। फ्रेंड्स, बस ये कहने का मतलब है, आज की वीडियो हम देखेंगे और उन भक्तों से सवाल है कि पहचानिए कि इसमें अब्दुल कौन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। बॉयफ्रेंड के लिए सरप्राइज देना चाहती है, बकायदा ऑडियो चैट है और सुनिए किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक मंगवा रही है। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना करना। तो सुना आपने, मुस्कान एक भैया को कॉल करती है और कहती है कि भैया केक लेकर आ जाना। ये जो भैया है, कौन है भैया, उसके बारे में इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि किस भैया से मुस्कान कत्ल के बाद केक मंगवा रही है जश्न के लिए, क्योंकि दोनों ने प्लान कर लिया था कि पति को मारने के बाद हम पार्टी करेंगे, हनीमून में जाएंगे। और ये जो भैया हैं बहुत अहम कड़ी हैं इस पूरे केस में। कौन है शख्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो मुस्कान है, जितनी भी तस्वीरें उसकी आई हैं उसमें अगर आपने साफ तौर पर देखा हो तो उसके माथे पर अभी भी सिंदूर लगा हुआ है। पति के मरने के इतने दिनों बाद भी उसके माथे पर अब सिंदूर किसके नाम का लगा है, इसके बारे में जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि दोनों, यानी मुस्कान जो उसका बॉयफ्रेंड साहिल है, दोनों चाहते थे कि पति को मारने के बाद एक दूसरे से शादी कर लें और लगभग अगले 3 महीनों के अंदर उन्हें शादी करनी थी। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी अगर बैकफुट पर आते, यानी अगर वो पीछे हटता शादी करने से, तो दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान भी बना चुके थे। मतलब मुस्कान पहले अपने पति को मारना चाहती थी, मुस्कान अब अपने बॉयफ्रेंड को भी मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। और यहां तक कि अगर मुस्कान पीछे हट जाए तो खुद उसका जो बॉयफ्रेंड साहिल है वो उसे मारने का प्लान बना चुका था। तो कुछ इस तरीके से पागलपन सवार हो चुका था इन दोनों के अंदर, और इसलिए डर के मारे मुस्कान अभी भी सिंदूर लगा रही थी और बताना चाहती थी साहिल को कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे नाम का सिंदूर अभी भी अपने माथे पर लगा रही हूं। एक बात ये रही। दूसरी बात क्या है, देखिए जब इन दोनों को जेल के अंदर ले जाया गया, मेरठ की जेल में, तो वहां पर ये दोनों जिद करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे जेलर के सामने और कहने लगे कि माई बाप आप हमें एक साथ रहने दीजिए, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, एक ही जेल के अंदर हमें रहने दीजिए। तब जेलर साहब उन्हें डांटते हैं और फटकारते हैं और कहते हैं कि देखो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग पुरुषों का वार्ड अलग होता है, महिलाओं के वार्ड अलग होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अगर मान लो अपराधी हों और कुछ कर गुजर जाए तो इस पर जवाबदेही किसकी होगी, जेल प्रशासन की होगी, इसलिए इन दोनों को अलग किया जाता है। लेकिन आपको चलिए डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर जब किरण बेदी जेलर थी
तब उन्होंने एक नया कानून पास किया था जिसमें कहा गया था कि जो पुरुषों का अगर आचरण अच्छा हुआ और महिलाओं का आचरण भी अच्छा हुआ तो दोनों के आचरण अच्छे होने के बाद इन दोनों को मिलने की इजाजत दी जाएगी। हर बुधवार को महज 2 घंटे के लिए पार्क में दोनों एक साथ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाकायदा इस चीज को आश्रम नाम से उस जगह को संबोधित किया जाता था जहां पर ये जो कपल्स हैं एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन मेरठ जेल के अंदर ऐसा होता हुआ तो नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ऐसे में मुस्कान और साहिल आने वाले वक्त में कैसे मिलेंगे और जो इन दोनों की जो भूख है एक दूसरे के लिए वो कैसे खत्म होगी, इस दोनों की जो निगरानी रखने वाले जितने भी अफसर है वो चाह रहे हैं कि मुस्कान धीरे धीरे ही सही अपनी असलियत पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से पति को मारने के 10 दिन बाद ये जो कपल है ये होली मनाने पहुंच जाता है। बकायदा पूरी वीडियोग्राफी है। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी थी, लेकिन जब साहिल ने सौरभ का सिर काटा और घर लेकर गया, उस घर के अंदर एक पालतू काली बिल्ली भी मौजूद थी। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि काला जादू नहीं है, पहली बार आप जानेंगे कि क्यों सर काटकर घर ले जाया जाता है और उस घर में वो काली बिल्ली का क्या काम था। बात करेंगे कि जिस तरीके से लड़की के परिवार वालों ने कहा कि देखिए हमारा दामाद तो साक्षात अच्छा इंसान था, हमारी बेटी ही दानव थी, लेकिन हमने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि जो लड़की के घर वालों को भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं खुद पति के अकाउंट से। क्या है अंदर की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर तफसील से अब जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने समझा कि दोनों अभी जेल में एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं और जो जेलर है उनसे गुहार लगाई गई कि हमें साथ रखा जाए। बाद में चीज़ें सही हुई, जेलर ने मना किया तो दोनों ने खाना तक नहीं खाया। मुस्कान ने अपने जो खाना मिलता उसकी थाली भी इस तरीके से आगे खिसका दी। अब एक तरफ ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्कान को सिंदूर लगाकर ये साबित करना पड़ रहा है कि साहिल मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मर्डर प्लान को भी बना चुके थे। यानी अगर ये पूरा मामला नहीं खुलता, इतना टाइम वैसे ही बीत गया था, 4 तारीख को हत्या हो जाती है, 19 या 20 के 18 तारीख को पूरा मामला खुलता है। तो ऐसे में जब ये पूरा मामला खुला, अगर सोचिए ये चीज़ें अभी नहीं खुलती, 3 महीने के अंदर इनकी शादी भी नहीं होती, तो हो सकता है एक मर्डर और हो जाता। वो मुस्कान का भी हो सकता था और साहिल का भी। अब जैसे जो आपने ऑडियो अभी सुना, दरअसल इस ऑडियो में जो भैया हैं जिनका जिक्र बार बार मुस्कान कर रही है और उनसे केक मंगा रही है, वो भैया कोई और नहीं बल्कि वो कैब ड्राइवर हैं जिसको बुक करके जो दोनों कातिल हैं ये मनाली घूमने गए, ये शिमला की ट्रिप पर गए। और तो इस पूरी ट्रिप में जो माफ करिए जो कैब ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि इन दोनों की बुकिंग उनके पास आई थी शिमला जाने के लिए, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम भी मिली। और इसके बाद जब ये दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर का कहना है कि बिल्कुल भी हाव भाव से नहीं लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर ये पूरे टाइम उनके साथ रहे, उन्हें जहाँ जाना था, जिस लोकेशन पे जाना था लेकर गए। ये दोनों बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो लड़का है वो नशा कर रहा था, दारू भी पी रहा था, सूखा नशा भी कर रहा था, पर लड़की को उन्होंने पूरे रास्ते नशा करते नहीं देखा। लेकिन जब वापसी हो रही थी, जब ये लोग मेरठ वापस लौट रहे थे यानी 17 तारीख को, तब मुस्कान को इन्होंने नशा करते देखा। एक बार आप कैब ड्राइवर की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से जो ये लोग ट्रिप पर गए तो उस बीच इन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी। फिर शिमला रुके, वहाँ से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के। फिर कुल्लू वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी,
वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी गाड़ी में। तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। किस नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बस नाम तो इन्होंने लियाना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को, जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। तो सुना, कैब ड्राइवर जो है वो खुद समझा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि कितने की बुकिंग हुई, कब किसने शराब पी और कैसे इनका रवैया था। क्या इनके हाव भाव से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये ड्रम में एक लाश के 4 टुकड़े कर उसे पैक करके आए हैं, उसे भर कर आए हैं। बहरहाल ये तो बहुत दुखद घटना है और ऐसा काम करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन जो आंध भक्त है ना, वो ढूंढे और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ढूंढ भी ले। इसमें कहीं अब्दुल की एंट्री तो नहीं है, इसमें कहीं फ्रीज तो नहीं है। देश के विकास पर ध्यान दो, रोजगार पर ध्यान दो, देश की तरक्की पर ध्यान दो अगर देश से मोहब्बत करते हो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि इस वीडियो में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जवान भक्त हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं ना, उनको बताने के लिए वीडियो बनाई गई थी, ये वीडियो दिखाई गई। सभी अलर्ट, छोड़ दीजिए ये हिंदू मुस्लिम और अमन और भाईचारा रहने दीजिए इस देश में। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं होता। अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को मारता है तो फिर साहब अब्दुल नहीं हो जाते। सबको फ्रीज की बातें नहीं याद दिलाई जाती। यही मैसेज देना था फ्रेंड्स वीडियो में। और अगर जो सही और अच्छे हिंदू हैं वो भी अमन और शांति ही चाहते हैं, उनको ये बुरा भी नहीं लगा होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।